ए भाई अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। शेर अपनी बेइज्जती सुनकर कुछ सोच में पड़ जाता है। शेर अब फाइनल डिसीजन ले चुका था कि अब इसको बगुला ही बनना है। शेर बिल्कुल बगुला की तरह हरकत करने लग जाता है, लेकिन हिरण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ा देर के बाद शेर प्रैक्टिस करके पास आता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। शेर इसकी बात सुन। हे हरि राम कृष्ण। शेर नदी के पास आकर आराम से बैठ जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ देर के बाद शेर बगुला को खाने के लिए आता है और इसको देखते ही हमला कर देता है। पर एक बगुला अपने अड़े पर आता है, लेकिन शेर अब पगला चुका था उछलने कूदने के चक्कर में। बाप रे, ये भगवान। लेकिन शेर इतना कुछ होने के बावजूद भी नहीं सुधरता है और यहाँ पर आकर घोंसले को पूरा ध्यान से देखता है। शेर बिना कुछ सोचे सभी को अपने ऊपर उठा लेता है और अपना बदला लेने के लिए एक खाई के पास आता है। लेकिन बगुला अभी भी नींद में ही था कि तब तक शेर घोंसले को फेंक देता है, जो एक पेड़ पर टंग गया। इसको देखकर बगुला लड़ने के चक्कर में दोनों पेड़ पर टंग जाते, लेकिन बगुला अपना बदला लेने के लिए रस्सी को खींचने लगता है और मैं आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते हुए शेर एक खंभे को पकड़ लेता है, लेकिन बगुला इसको भी खींच देता है। उसी टाइम पर रस्सी भी टूट जाती है। अरे दादा रे, खत्म। माले यार, बाप रे। शेर का दिमाग अब काम नहीं कर रहा। तभी अपने पास में एक छिपकली को देखता है, जो अपने स्टाइल से जुगनू को अपने वश में कर लेता है। शेर को यह सब देखकर कुछ सूझता है, फिर हिरण को अपने वश में करने के लिए छिपकली की तरह करने लग जाता है। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। शेर का मुड़ी टेढ़ हो चुका, लेकिन फिर भी हिरण का पीछा नहीं छोड़ता। हिरण को भगाकर अपनी मुंडी को ठीक कर लेता है, लेकिन इसको छिपकली पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए इसको उठाकर आज मैं अपनी बात डालूंगा। एक पत्थर पर रख देता है। तो ये पूछता है, तो शेर बताता है, भूतनी के आगे देख, देखा तो हिरण था। शेर इसको समझाता है कि उसको माल बनाना है, पर एक कुछ और ही समझ जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। साले को एक झापड़ धराकर गुस्सा दिखाता है। तब जाकर इसको समझ में आया। हिरण का ध्यान जैसे ही शेर की तरफ होती है, छिपकली वैसे ही अपना काम करना बंद कर दिया। एक झापड़ खाने के बाद ये अच्छे से वर्क करने लग जाता है, जिससे हिरण अपनी होश खो देती है, लेकिन उससे आगे झिंगुर थे। सारे झिंगुर मोहित हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। शेर को मुफ्त का लेग पीस मिल चुका था, लेकिन इसको कुछ शक होता है, इसलिए एक कोने कोने छान मारता है, लेकिन इसको फिर भी कुछ नहीं मिलता। लेग पीस को पकड़कर खींच देता है, जिसके चलते शेर एक पिंजड़े में फंस जाता है। पर तभी उसी रास्ते से दो हाथी आ रहे थे। भाई सुनना। दोनों शेर के हेल्प करने के लिए इनकार कर रहे थे कि तभी दोनों का मुंड बदल जाता है। हाथी सोचा कि ये लेग पीस के लिए रो रहा है, इसलिए इसको धरा देता है, लेकिन इसको संभाल नहीं पता, तो हाथी इसको तोड़कर अलग कर देता है और दोनों पिंजड़े को खींचने लगते हैं, जिस पर शेर अरे एल्विश भाई क्या ये कोई बोल सकता है क्या? ना। ये सब सुनकर दोनों को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको छुड़ाने की वजह काफी दूर फेंकती है और दोनों शेर को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। शेर को उठाकर चट्टान से नीचे गिरा दिए। शेर बहुत ही उदास हो जाता है कि तभी सेलिब्रिटी की तरह कुछ कौवे शेर का फोटो निकालने लगते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए यस या नो में बताइए, हम समझ जाएंगे। ही मानने को तैयार ही नहीं था। मक्खी टुलंगते टुलंगते छिपकली का टटी भी साफ कर देता है। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवर का टटी चट करते हुए सुतुर मुर्ग के अंडे के पास पहुंच जाता है, लेकिन इसको देखते ही थोड़ा देर के बाद मक्खी शेर के खाने के लिए जैसे ही इसके पास नानता है, पर शेर को बहुत बांस मार रहा है। नहीं 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 नहीं, बाप रे। बात हे प्रभु। इसलिए शेर भागकर एक खाई के पास रुकता है और टट्टी को नीचे गिराकर घर लौटने लगता है, पर तभी मक्खी इसके पास नान देता है, इसलिए शेर इसको मारते हुए वहीं पर नानता है। बैगन। पर ये भागने का नाम ही नहीं ले रहा। साले को छोड़ूंगा नहीं। शेर की इतनी कोशिश के बावजूद भी नहीं मानता है, तो शेर इसको खुद पकड़ कर लाते मुके धराता है, तो इस पर मक्खी का भी मुंड बना दिया। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। मेढक साले को बंदर की ओर इशारा करता है। शेर बहुत ही हैरानी के साथ देखता है कि एक बंदर फोटो खींचने के लिए सारा हद ही पार कर दे रहा। अरे मुझे सारा शेर इसके बारे में कुछ सोच ही रहा था।
हे प्रभु हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। हाथी को पता ही नहीं कि किसको कुचला है। शेर पूरा दुख के साथ उठता है और पीछे मुड़ता है तो वही बंदर था जो फोटो उतारने के लिए किसी भी हद पार कर सकता था। बेचारा शेर सबसे तंग होकर मायूस बैठ जाता है। ये भगवान। लेकिन बंदर को ये फोटो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हाँ भाई सुनना। फिर से एक फोटो करता है। देखा तो सही था और दौड़कर एक चट्टान पर चढ़ जाता है। पर ये सब कांड शेर देख लिया था। बंदर ऊपर सभी का फोटो देखकर कंक्लूजन निकाल रहा था कि तभी शेर वहाँ पर पहुँच जाता है और नीचे गिरकर मैया मैया कर रहा था कि तभी इसका ध्यान एक कौवा पर जाता है जो अपने ही दोस्त के साथ गेम खेल रहा था। पर इसको तो बंदर से निपटना था, इसलिए फिर ऊपर चढ़ बंदर शेर का फोटो देखकर बहुत लेकिन ये सब शेर को अच्छा नहीं लगता और अपनी फोटो को छीनने लगता है। पर बंदर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाप रे। फिर से बंदर अपने कैमरा को पकड़कर बहुत खुश हो जाता है। आ गई माल आ पर शेर का तो मुंड गरमल था। दौड़ते दौड़ते इसको कुछ सूझता है और 2-3 फोटो खींचकर बंदर मस्त मौका देखकर फोटो खींचने आता है। पर शेर को मंजूर नहीं था और कैमरा के चक्कर में नीचे की ओर लटक गया। भारी मिस्टेक हो गया सर। लेकिन बंदर इस पर तनिक भी दया नहीं दिखाता है। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। लेकिन एक कमरा को छोड़ देता है जिसके चलते बाप रे। अरे दादा रे। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अब आया ना लाइन। दोनों चुगला चुगली कर रहे थे, इसीलिए शेर दोनों को चुप करवाकर चला जाता है। लेकिन इसको जाते ही दोनों बेचारा शेर इतनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाता और इनके पास आकर मैया बहन कर देता। तेरी भी जली ना। एक तो मजाक उड़ा ही जा रहा था, इसीलिए शेर ये तड़प कर वहीं पर आ जाता है और माफी मांगने लगता है। पर इसका भाई शेर दोनों को बहुत कसकर फेंक दिया। लेकिन ये जैसी पीछे मुड़कर देखा कि एक कौवा का ताश देखकर होश ही उड़ जाता है। खत्म। सब देखकर शेर चला जाता है। लेकिन दोनों भाई शेर के जाते ही निकल गए और दोनों भाई एक दूसरे का सहारा ले गए। खत्म। मेढक पहली फुर्सत में निकल लेता है। साला शेर मेढक को चुप करवा दिया था। लेकिन मेढक फिर से अपने साइज में आ जाता है और भाई यहाँ पे क्या हो रहा? अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। भारी मिस्टेक हो गया सर। हो गया सर। हे प्रभु हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? हो गया सर। दोनों को बहुत जोर से फेंककर शेर अपना जोश में आ जाता है। तभी इसका ध्यान वहीं पर जाता है जहां पर एक मोटा ताजा सांड था जिसको देखकर शेर उसके सिंह के वजह से तीनों एक खाई में गिर जाते हैं और तीनों एक पेड़ के डाल पर फंस चुके थे। इन दोनों मिलकर शेर को बहुत टॉर्चर करने में लग जाते हैं। मेरे को जाना पड़ेगा। शेर पीछे मुड़कर देखा तो नाती के बेटा था, इसलिए इसको गाली गलौज करके भागने लगता है। लेकिन इसको फिर भी मस्ती सूझ रहा था। मस्ती के चक्कर में बेटा शेर को ऊपर चढ़ा देता है। पर तभी शेर फुटबॉल की तरह एक पत्थर को मार देता है तो बेटा इसको देखकर बहुत हैप्पी हो जाता है। शेर सोचा कि अब मुझे साले से पीछा छूट गया और अपने माल के चक्कर में जा रहा होता है। पर तभी इसका ध्यान उस फुटबॉल की तरफ पत्थर पर जाता है और फिर पीछे की ओर मुड़कर देखा तो वही नाती का बेटा था जो अपने ओर फुटबॉल मांग रहा था। लेकिन शेर आ गई माल आ गया। नाती के बेटा फुटबॉल खेलने लगता है और इसके पास नान कर एक और बार मारने के लिए बोलता है। अच्छा। इस पर शेर अपना आइंस्टाइन का दिमाग लगाता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खोजते खोजते इसका ध्यान यहीं पर आ जाता है और इसके पास आकर मारने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करने लगा। तब जाकर शेर गेंद को पीछे की ओर धकेलता है। हे प्रभु भारी मिस्टेक हो गया सर। भैया शेर को इतना गुस्सा आता है कि पूछो ही मत। लेकिन अपनी गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए पत्थर को बहुत मजबूती से फंसा देता है और पीछे की ओर मुड़कर देखा तो 3 दोस्त स्कूल छोड़कर गुच्छा खेल रहे थे। ये सब देखकर शेर चला जाता है। पर तभी रहीनों का बच्चा छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है। तभी इसका दिमाग चल गया। हो गया सर। दादा रे। शेर बहुत गुस्से में पत्थर को जैसे ही नीचे फेंकता है साला ए बिना कुछ देखे छाक गया। शेर सोचता है साला से अब जिंदगी भर का छुटकारा पा लिया। पर तभी बाप रे। यहाँ पे क्या हो रहा है? हो गया सर। दोनों नीचे की ओर गिर रहे थे लेकिन शेर अपनी खंदानी स्टाइल मारने लग जाता है। खत्म। साले को अभी भी खेलना था, इसलिए इसको बाहर छुड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन शेर तो कब्बे खत्म हो चुका था। चल उठो। एक कौन का बच्चा इतना डरपोक है कि एक छिपकली से
इससे शेर की फट रही थी। थोड़ा देर के बाद कॉन्ग अपनी आंख को खोलता है। लेकिन 1 सेकंड। तभी इसको वही छिपकली दिख जाता है, जिससे ये वहीं पर टपक गया। शेर डरपोक को उठाता है, पर ये उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो शेर इसको नीचे की ढकोल दिया, जिससे इसका हौस आ जाता है और इसको एक झापड़ धराने की धमकी देकर चला गया। लेकिन ये साला वहीं पर गुस्सा हो रहा था, तो कॉन्ग के बच्चे इसको उठा उठाकर पटकने लग जाता है। छिपकली के कारण कॉन्ग फिर से टपक जाता है।